आइए क्लास 9th सब्जेक्ट भूगोल आगे पढ़ते हैं। इसमें आप पिछला वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के इस चैनल के माध्यम से। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण, देखिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भारत का नीचे वाला भाग क्या है? प्रायद्वीपीय भाग है, जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है। जो भूमि का भाग तीन ओर पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो भारत का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। देखिए भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर। ये साइड हो गया आपका पूरब। पूरब में आपका है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और ये पश्चिम हो गया। पश्चिम के साइड में है अरब सागर। अरब सागर। नीचे क्या हो गया? हिंद महासागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हो गया आपका अरब सागर। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर, यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीप आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत की तटीय सीमा की बात करें तो कितना है? भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 16.6 किलोमीटर। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतरक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर। देखिए भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य से दिखाई देता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है। कच्छ कहाँ है? कच्छ आपका पड़ता है गुजरात में। और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। याद रखिएगा यह। मानक माध्य रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा इतना का गुणांक होता कि इतना देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। पहले भी बताया जा चुका है। और कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी की भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य है तथा इतना अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है। देखिए विषुवत रेखा पृथ्वी के बीच से गुजरती है। विषुवत रेखा पृथ्वी के बीच से गुजरती है। पृथ्वी के बीच से गुजरती है, इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री होता है ये। रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ वन बहुत घना मिलता है विषुवत रेखा के पास।
परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है भारत के दक्षिणी भाग में, और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन 45 मिनट का अंतर, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है, याद रखिएगा लेह किसकी राजधानी है, लद्दाख की, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में। यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशिया देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। सबसे छोटा महादेश कौन है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एवं एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है। देखिए सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया, सबसे बड़ा महादेश एशिया, और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। इसलिए एक महासागर का नाम भारत के देश के नाम पर रखा गया है, और वो महासागर का नाम क्या है, हिंद महासागर। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग द्वारा ही नहीं है, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वतमाला है, हिमालय, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,848, पॉइंट में रहेगा तो 0.86। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क है। देखिए पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, एशिया का सबसे बड़ा देश, तो एशिया का सबसे बड़ा देश है आपका चीन। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना यानी चीन हो गया। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान बाहर से विभिन्न देशों से निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। ये देखिए, ये पूरा विश्व का नक्शा है। इसमें देखिए 7 महादेश आपको बता देते हैं। पहला हो गया एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका यूरोप, 3 को देखिए, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया 6 ऑस्ट्रेलिया, और ये 7 हो गया अंटार्कटिका। देखिए कैसे याद करिएगा, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक। ऑस्ट्रेलिया का 98% भाग बर्फ़ से ढका हुआ है। 98% भाग क्या होता है, बर्फ़ से ढका हुआ है अंटार्कटिका का। हमारा देश किस महादेश में पड़ता है, एशिया। देखिए यह हो गया हमारा देश भारत, एशिया में पड़ता है। और सबसे बड़ा महादेश है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। भारत के पड़ोसी देश। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल की कोऑपरेशन का सदस्य है। देखिए सार्क की स्थापना कब हुआ था, सार्क की स्थापना हुआ था
1985 में। सार्क की स्थापना कब हुआ? 1985 में, और इसका मुख्यालय है काठमांडू में। सार्क में टोटल कितने सदस्य हैं, मतलब देश कितने हैं? तो 8 हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य, ये सार्क का फुल फॉर्म हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म हो गया। सार्क में कितने देश है? 8। देखिए 8 का नाम बता देते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कितना हो गया? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश ही क्या है? सार्क का सदस्य है। चलिए, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका का जयवर्धनेपुरा कोट्टे, भारत का नई दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू और बांग्लादेश का ढाका है। ये याद रखिएगा। आगे का क्लास नेक्स्ट में करते हैं।